जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट vs यूरोलॉजिस्ट, मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनमें और जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनमें क्या अंतर है। लगभग ये दोनों सेम चीज़ का इलाज करते हैं, किडनी से रिलेटेड है ना। मूत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, ये किडनी रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो हम लोग आज और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि यूरोलॉजिस्ट का क्या इलाज करते हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट क्या इलाज करते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है नेफ्रोलॉजिस्ट और ये हो गया यूरोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट जो वर्ड है उससे हम लोग जानेंगे कि लॉजिस्ट का मतलब जो होता है LOGIST। लॉजिस्ट का मतलब होता है किसी भी विषय का स्पेशलिस्ट, मतलब विशेषज्ञ उसको बोलेंगे हम लोग, है ना, सुपर स्पेशलिस्ट। विशेषज्ञ किसी भी विषय का, जैसे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, या उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, या फिर उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, NU और न्यूरोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है कि वो हार्ट का विशेषज्ञ हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है वो ब्रेन रोग का विशेषज्ञ हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। तो लॉजिस्ट अगर यहीं पे वर्ड लग रहा है, इसका मतलब है कि वो उस चीज़ का विशेषज्ञ है, ठीक है। तो किसके आगे लगा है, तो नेफ्रो के आगे लगा है। तो नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। नेफ्रॉन हम लोग का किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, उसी से ये वर्ड आया है नेफ्रो। और यूरो जो वर्ड आया है ये आया है यूरिनरी सिस्टम से, मतलब हम लोग का जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, जो हम लोग का उत्सर्जन तंत्र है, उसका ये आया है यूरो। उसके विशेषज्ञ हो गए यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। और जहाँ पे लॉजी वर्ड लग जाता है, जहाँ पे जिससे लॉजी वर्ड लग जाता है तो ये हो जाता है स्टडी से रिलेटेड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग नेफ्रोलॉजी लगा देंगे, NEPHRO, नेफ्रोलॉजी अगर लगा देंगे, इसका मतलब कि हम लोग किडनी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजी, है ना। यूरोलॉजी अगर करेंगे तो यूरिनरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी अगर करेंगे तो हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जहाँ पे LOGY लगेगा वो हो गया स्टडी से रिलेटेड, और जहाँ पे LOGIST यानी लॉजिस्ट लग गया वो हो गया विशेषज्ञ, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूजन रहता है सभी लोगों को, ये क्लियर हो गया। नेफ्रोलॉजिस्ट का हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो नेफ्रोलॉजिस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं किडनी रोग विशेषज्ञ। किडनी रोग विशेषज्ञ। और अगर यूरोलॉजिस्ट का बात करें तो इनको बोलते हैं हम लोग मूत्र रोग विशेषज्ञ। किडनी रोग विशेषज्ञ और मूत्र रोग विशेषज्ञ। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं वो किडनी से रिलेटेड, मतलब किडनी के अंदर का जितना भी सारा है, नेफ्रॉन हो गया या किडनी का जो भी बीमारी है वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। और यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं, ये किडनी से लेकर के पूरा ये ब्लाडर तक देखते हैं। ये किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लाडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये यहाँ तक देखते हैं। और जो किडनी रोग विशेषज्ञ होते हैं वो किडनी के अंदर का स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके अंदर का जो होता है वो सारा नेफ्रोलॉजिस्ट देखते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे क्या करना पड़ता है, हम लोग इसको बेस से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो लोग डॉक्टर बनते हैं या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन लोगों को क्या होता है कि ट्वेल्थ में क्या है, उनका साइंस होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी PCB से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ट्वेल्थ में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ये गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को लेती है। और जो लोग नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं MBBS करने के लिए। MBBS करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब जो लोग नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और नीट का एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए वो लोग डॉक्टर बनने के लिए, यानी डॉक्टर का पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और वो या तो गवर्नमेंट का कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, या अगर गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज का सीट फुल हो गया है तो कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो लोग MBBS की तैयारी करते हैं। MBBS की तैयारी करने का बाद क्या होता है कि वो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, उनके अपने नाम के आगे वो लोग डॉक्टर लगा सकते हैं। मेडिसिन ऑफ बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS का फुल फॉर्म होता है मेडिसिन ऑफ बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो अब क्या है कि MBBS तो कर लिए, जैसे नीट के बाद MBBS हो गया, तो इसके बाद क्या करना पड़ता है,
सबसे पहले अगर वो लोग साइंस किए, साइंस से नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, उसके बाद वो लोग एमबीबीएस कर लिए, ठीक है। तो एमबीबीएस के बाद वो लोग डॉक्टर हो जाते हैं। वो किसी भी हॉस्पिटल में वो डीओडी यानी कि जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहता है, डीओडी का जॉब पा सकते हैं। वो लोग मरीज को देख सकते हैं, मरीज को ट्रीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर और आपको और भी पढ़ाई करना है, जैसे किसी भी चीज़ का विशेषज्ञ बनना है, तो उसके लिए आपको एमबीबीएस के बाद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक होता है एमडी और दूसरा होता है एमएस। एमडी का मतलब होता है कि मेडिसिन इन डिप्लोमा, यानी कि आपको मेडिसिन में जो है डिप्लोमा करना होता है, मास्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। और एमएस का मतलब होता है मास्टर इन सर्जरी, मास्टर इन मेडिसिन। और एमएस का मतलब हो जाता है मास्टर इन सर्जरी, मास्टर इन सर्जरी। तो एमबीबीएस के बाद ये दो होता है, एक होता है एमडी मास्टर इन मेडिसिन, और ये होता है एमएस मास्टर इन सर्जरी। एमबीबीएस जो होता है वो 4.5 साल का कोर्स होता है, प्लस एक साल का क्या होता है कि इंटर्नशिप होता है जो हॉस्पिटल में। 4.5 साल कोई भी स्टूडेंट जो है एमबीबीएस के लिए कॉलेज में पढ़ाई करता है, और 1 साल क्या होता है कि हॉस्पिटल में उन लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ता है। उस दौरान उन लोगों को पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है, पेशेंट को देखना पड़ता है। अपना थ्योरी का तो हो गया, अब प्रैक्टिकल का अनुभव होता है उनको 1 साल के दौरान, ये इंटर्नशिप के दौरान। इसके बाद जो एमडी या एमएस होता है ये होता है 3 साल का, ठीक है। एमडी या जो एमएस होता है ये होता है 3 साल का कोर्स। इसमें क्या है कि मास्टर इन मेडिसिन या मास्टर इन सर्जरी, अगर आप एमडी और एमएस करते हैं तो आप जो है सो एक फिजिशियन बन जाते हैं। और आप क्या है कि उसके बाद मरीज को आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिक तो आप एमबीबीएस में भी खोल सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि किसी भी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट आपका हो जाएगा। अगर आप एमएस कर लेंगे तो सर्जरी में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, और एमडी कर लेंगे तो मेडिसिन, आप मास्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब आपको और ज़्यादा अनुभव हो जाएगा। अब आपको आता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है कि यूरोलॉजिस्ट बनना है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो एमडी जो करते हैं वो लोग कर सकते हैं, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट का कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डीएम, है ना। और ईएम मास्टर इन सर्जरी वाला को बोलते हैं। इसके बाद एमसीएच करना पड़ता है। तो ये लोग एमसीएच किस चीज़ में करेंगे, जैसे कि यूरो सर्जन बनेंगे कि न्यूरो सर्जन बनेंगे, ठीक है। और ये जो मेडिसिन इन मास्टर इन मेडिसिन करते हैं, जो डीएम करते हैं, ये नेफ्रोलॉजी बन सकते हैं, ये कार्डियोलॉजी बन सकते हैं, नेफ्रोलॉजी कार्डियोलॉजी बन सकते हैं, न्यूरोलॉजी बन सकते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो एमडी करने के बाद नेफ्रोलॉजिस्ट का आगे पढ़ाई कर सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट का पढ़ाई कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट का पढ़ाई कर सकते हैं। और जो मास्टर इन सर्जरी यानी कि जो एमएस करते हैं वो लोग बाद में एमसीएच कर सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, न्यूरो सर्जन हो सकते हैं। तो वो सर्जन हो सकते हैं, मतलब वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट जो है वो लोग ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं, जो न्यूरो सर्जन है वो ऑपरेशन करते हैं। और जो नेफ्रोलॉजिस्ट जो लोग हैं ये लोग मेडिसिन से इलाज करते हैं, मतलब औषधि विशेषज्ञ होते हैं। ये लोग दवा का इलाज करते हैं, दवा देते हैं मरीज लोग को, ये लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग किडनी रोग विशेषज्ञ और मूत्र रोग विशेषज्ञ में अंतर अगर जानने के लिए हम लोग को, अगर मान लीजिए कि क्या हुआ है, तो वो किडनी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं ये लोग देखते हैं, जैसे आपका यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन इन यूरिन आ रहा है, प्रोटीन इन यूरिन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नेफ्रोलॉजिस्ट से हम लोग किस किस बीमारी के लिए मिल सकते हैं और यूरोलॉजिस्ट से किस किस बीमारी के लिए मिल सकते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट से हम लोग मिल सकते हैं प्रोटीन इन यूरिन, अगर आपको पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या पेशाब में ब्लड आ रहा है या पेशाब में कोई पस आ रहा है, जलन दे रहा है, इन्फेक्शन दे रहा है, तो आप नेफ्रोलॉजी से मिल सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर आप कहीं पे अल्ट्रासाउंड कराए हैं
होता है ना, कई लोगों का पेट दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है और वो लोग अगर अल्ट्रासाउंड करा लिए तो वहाँ का जो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर रहता है वो भी थोड़ा थोड़ा बता देता है कि आपका अल्ट्रासाउंड में क्या प्रॉब्लम आया है और आपको कौन सा डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी ऐसा सिंड्रोम आता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ रहा है, तो आप किडनी वाला डॉक्टर यानी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। ESRD मतलब आपका इंड स्टेज रेनल डिजीज है। अगर किडनी का कोई डिजीज है और आपको यूरिन नहीं आ रहा है और अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है तो आप जो है नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। किडनी डिजीज, किसी भी तरह का किडनी डिजीज हो गया, वो किडनी के पहले जैसे कि होता है ना कि एक्यूट किडनी इंजरी होता है या क्रोनिक किडनी डिजीज होता है, आपको आपका ब्लड जो है शरीर में बहुत कम हो गया है या फिर आपका ब्लड जो है सो कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से आपका किडनी काम करना बंद कर दिया और आपका ब्लड में जो है यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप जो है नेफ्रोलॉजी से मिल सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है यानी कि STN का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP, अगर आपको हाई BP है तो भी आप जो है नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। DM यानी डायबिटीज मेलिटस यानी कि जिसको शुगर की बीमारी है, वो टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो भी आप नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज, अगर किसी के परिवार में उसके दादा दादी या नाना नानी या पापा मम्मी कोई भी अगर किडनी डिजीज से पीड़ित हैं तो उनके आगे आने वाला पीढ़ी को भी क्या है कि किडनी के डॉक्टर से मिलना चाहिए या दिखवा लेना चाहिए कि उनका जो डिजीज है कहीं मेरे अंदर तो नहीं आ गया है। जैसे कि होता है ना RNA DNA आप लोग जानते होंगे, तो जिनका फैमिली हिस्ट्री रहता है कि दादा दादी को डायबिटीज है, शुगर है, तो उनका पोता पोती को या उनका बच्चे बच्ची को भी हो सकता है। इसीलिए जिनका फैमिली हिस्ट्री का है डिजीज तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये इन सब चीज़ का दवाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका किडनी हो गया, ठीक है, तो किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इन्फेक्शन वगैरह हो गया है और आपका यूरिन अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या करेंगे, आपको उसके हिसाब से मेडिसिन दे देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे कि पथरी हो गया है, यहाँ पे ये वाला मान लीजिए यहाँ लाल पेन से हम इंगित कर दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कितना बड़ा को पथरी हो गया है, तो किडनी यूरिन तो बनाएगा लेकिन वो नीचे नहीं आ पाएगा, वो यहाँ पे जाम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि किडनी में धीरे धीरे सूजन आने लगेगा। तो ये पथरी को क्या करना पड़ेगा कि दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो वो कौन निकालेगा, वो निकालेंगे आपका ये मूत्र रोग विशेषज्ञ, वो ये जो नहीं निकालेंगे, ठीक है, माने नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं निकालेंगे। तो ये आपको रेफर कर देंगे मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास और फिर आपको जाके मिलना पड़ेगा यूरोलॉजिस्ट से और वो आपका निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए किडनी स्टोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब ऑपरेशन का काम जितना होता है वो यूरोलॉजिस्ट करते हैं और दवा से रिलेटेड जितना काम होता है, डायलिसिस का जो काम होता है वो होता है नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट के पास हम लोग किस किस के लिए दिखा सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, एक प्रोस्टेट होता है जो सिर्फ पुरुषों में होता है, ठीक है, जो हम लोग का, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ये पुरुषों में होता है, ये प्रोस्टेट, ये महिलाओं में नहीं होता है, ठीक है। ये किडनी हो गया, ये यूरेटर हो गया और ये ब्लाडर हो गया, ये जो है ये यूरेथ्रा हो गया। तो यूरेथ्रा से और ब्लाडर के बाद जो होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। तो ये कभी कभी क्या है कि ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है बाहर से भी और अंदर से भी। तो ये जो यूरेथ्रा होता है ये वाला जगह को जाम कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। तो इसको क्या करते हैं, जो मूत्र रोग विशेषज्ञ रहते हैं उसको ऑपरेशन करके ये प्रोस्टेट को निकाल देते हैं और ये जो यूरेथ्रा का जो रास्ता है उसको क्लीन कर देते हैं ये। तो फिर यूरिन जो है वो पास आउट होने लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जाम रहेगा, किडनी यूरिन भर आएगा, यहाँ से निकल भी नहीं करेगा बाहर, तो ये भर जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे ही भर जाएगा और फिर यहाँ पे किडनी में क्या होगा, सूजन आने लगेगा आपको, तो उससे किडनी खराब होने का चांस अधिक रहता है, ठीक है। इसके बाद किडनी कैंसर, अगर उसी तरह हुआ, अगर किडनी में कोई कैंसर हो गया है तो किडनी का भी अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो यूरोलॉजिस्ट करेंगे। यूरिनरी ब्लाडर कैंसर, अगर यूरिनरी ब्लाडर में यानी कि यहाँ पर कोई कैंसर हो गया या कोई ट्यूमर हो गया तो उसको भी कौन निकालेगा, उसको यूरोलॉजिस्ट निकालेगा। नेक्स्ट है किडनी स्टोन, उसके बारे में बताइए दिए। किडनी ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बारे में बताइए दिए कि अगर मान लीजिए यहाँ भी पथरी हो जाता है, बहुत लोगों का होता है, किडनी में हो जाता है, यहाँ पेल्विस में, इसको पेल्विस बोलते हैं, यहाँ हो जाता है, यूरेटर में जो ये मूत्र नली है यहाँ हो जाता है, ब्लाडर में हो जाता है। तो जहाँ भी स्टोन रहने से, मतलब इस पूरे एरिया में स्टोन रहने से उसको कौन निकालेगा, ये मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि यूरोलॉजिस्ट निकालेंगे, ठीक है।
इसके बाद इनलार्ज प्रोस्टेट जो ही बताएं, प्रोस्टेट कैंसर या इनलार्ज प्रोस्टेट, उसको भी यूरोलॉजिस्ट से निकालते हैं। इरेक्टाइल डायसफंक्शन, यहाँ पे एक ये वर्ड आया है इरेक्टाइल डायसफंक्शन। ईडी क्या होता है कि इसका शॉर्ट नेम होता है ईडी और फुल फॉर्म होता है इरेक्टाइल डायसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डायसफंक्शन हम लोग बोलते हैं कि जिन पुरुषों का सेक्स पावर कम हो जाता है, जैसे कि वो हो सकता है कि बहुत लोगों का शीघ्र पतन हो जाता है, या होता है ना, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज हो गया, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग क्या है कि यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। या वो नपुंसकता हो गया या इंपोर्टेंस हो गया, जो भी एनी हो, उस रिलेटेड कोई भी, मतलब मूत्र रोग विशेषज्ञ नीचे से लेके किडनी से लेके एकदम नीचे तक पूरा जो है यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया ब्लैडर इन्फेक्शन, एक और है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मैंने यहाँ से लेके नीचे तक कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, अगर यूटीआई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे वो पुरुष में हो या महिला में हो, तो उसको हम लोग का यूरोलॉजिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ है। अगर इसमें से किसी भी तरह का कोई भी लक्षण है, तो कोई भी आदमी हो, चाहे नॉर्मल आदमी मेरा वीडियो देख रहा है या जो भी देख रहे हो, तो वो लोग देर ना करें, डॉक्टर से जा करके मिलना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।